सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे और ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और बहुत ही अच्छे यहाँ पर मैं चुन करके लाई हूँ आपके लिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कम समय में यहाँ पर अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो पहला है वो दिया है, जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों हो उसे हम कहते हैं पुरंद्री। क्या कहते हैं? पुरंद्री। फिर है, क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? भामिनी। क्या कहते हैं? भामिनी। फिर है, जिसमें अपार जल राशि हो उसे हम कहते हैं महोदधि। इसके बाद है, दोपहर का सूर्य। दोपहर के सूर्य को हम कहते हैं मार्तंड। मार्तंड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कभी ठंडक के मौसम में भी बारिश होती है दिसंबर और जनवरी में, तो यहाँ पर आप देखिए इसे हम कहते हैं महावट। क्या कहते हैं? महावट। फिर है, यज्ञों की रक्षा करने वाला को क्या कहते हैं? मखत्राता। क्या कहते हैं? मखत्राता। फिर है, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। फिर है, मनाने के लिए की गई विनती को क्या कहते हैं? मनुहार। क्या कहते हैं? मनुहार। एक साथ दो संतानों का जन्म, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यमल या यमला, क्योंकि बहुत लोगों को जुड़वा बच्चे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? यमल या यमला, एक शब्द में अगर कहना होगा। फिर है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे क्या कहेंगे? लोमहर्षक। क्या कहेंगे? लोमहर्षक। वह काव्य नाटक जिसका अभिनय किया जाए उसे कहते हैं रूपक। फिर है, वह पदार्थ जो चाट कर खाने योग्य हो उसे हम कहते हैं लेह्य। इसके बाद देखिए, भाषण देने में चतुर व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाग्मी। फिर है, व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी को कहते हैं वितंडावाद। क्या कहते हैं? वितंडावाद। फिर है, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति। फिर है, चांदनी रात। चांदनी रात को क्या कहते हैं? अगर एक शब्द में कहना हो ये होगा सरवरी। क्या कहते हैं? सरवरी। फिर है, सृजन करने की इच्छा को क्या कहते हैं? शिश्रिक्षा। फिर है, प्राणों पर संकट लाने वाला, इसको क्या कहेंगे? सांघातिक। क्या कहेंगे? सांघातिक। फिर है, जमानत करने वाला, इसको क्या कहेंगे? प्रतिभू। क्या कहेंगे? प्रतिभू। फिर है, निराशा या पराभूत किया हुआ। निराशा या पराभूत किया हुआ कहेंगे प्रतिहत। फिर दोस्तों, सफेद कमल। सफेद कमल को अगर एक शब्द में हमें कहना हो तो क्या कहेंगे? पुंडरीक। क्या कहेंगे? पुंडरीक। फिर है, बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला, क्या कहलाएगा? परिभोक्ता। क्या कहलाएगा? परिभोक्ता। फिर है, शरणागत की रक्षा करने वाला, क्या कहलाएगा? प्रणतपाल। क्या कहलाएगा? प्रणतपाल। फिर है, विपत्ति के समय कर्तव्य का धर्म, क्या कहलाएगा? आपद धर्म। फिर है, वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं उसे हम कहते हैं उदयाचल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं उसे हम कहते हैं उदयाचल। फिर है, लौट कर आया हुआ या अपनी दिशा बदलने वाला कहते हैं प्रत्यावर्ती। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती। फिर है, प्रतिकार की भावना या बदला चुकाने की इच्छा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रति चिकित्सा। फिर है, जो जोता बोया न गया हो उसे हम कहेंगे आकृष्ट या आकृषित। फिर है, बिना हल जोते उगने वाली फसल, इसे क्या कहेंगे? आकृष्ट पच्या। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, इसे कहेंगे हम अणिमा। फिर है, जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहलाता है? अथऊ। क्या कहलाता है? अथऊ। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है इसे क्या कहते हैं? अथमना। फिर है, वह आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं? हम अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे क्या कहेंगे? हम अध्यर्य। अध्यर्थ। क्या कहेंगे? अध्यर्थ। फिर है, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे क्या कहेंगे? अधर्मण। फिर है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए पत्र, इसे क्या कहेंगे? अनुस्मारक। क्या कहेंगे? अनुस्मारक। फिर है, बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाता है? अनेर। बिना देख रेख का जानवर यानी कि जो जानवर छुट्टा घूमते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अनेर। फिर देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। और जिसकी कीमत कम हो उसे हम क्या कहते हैं? अनर्घ्य कहते हैं। फिर है, जो वश में ना हुआ हो उसे कहते हैं अनायत।
वह भोजन जो रोगी के लिए निषिद्ध है वह है अपथ्य। फिर दूसरे के हित में जीवन त्याग कर देना को कहेंगे आत्मोत्सर्ग। क्या कहेंगे? आत्मोत्सर्ग। फिर है अगला, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अप्रगल्भ। अप्रगल्भ। फिर है वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा उसे कहेंगे अभिप्रेत। क्या कहेंगे? अभिप्रेत। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अप्रहत। फिर है निष्फल न होने वाले को क्या कहेंगे? अमोघ। फिर है ज्यों का त्यों, इसे क्या कहेंगे? अविकल। जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई उसे क्या कहेंगे हम? आप्त काम। फिर है ऋषि द्वारा कहा गया वचन आर्ष वचन कहलाता है। इसके बाद है जिसके अहंकार का नाश हो गया उसे क्या कहेंगे? आंत गर्भ। फिर है जड़ से चोटी तक को क्या कहेंगे? आमूल चूल। फिर है अपने को धोखा देना आत्मवंचना। फिर है ताजिया रखने की जगह को क्या कहते हैं? इमाम बाड़ा। क्या कहते हैं? इमाम बाड़ा। फिर ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण। फिर निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा को कहेंगे उदीशा। फिर है सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले को क्या कहते हैं? उगदाता कहते हैं। फिर बर्तन बेचने वाले को क्या कहेंगे? कशेरा। इसके बाद करने योग्य व न करने योग्य कर्म को क्या कहते हैं? कृत्या कृत्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली कहलाता है। ये जो नीचे का लटकता हुआ भाग होता है जहां पे बाली बनी, जहां पर बालियां पहनती हैं औरतें। लाल कमल को क्या कहेंगे? कोकनद। और सफेद कमल को क्या कहेंगे? पुंडरी। कभी ऊपर आपने देखा है। जिसकी ग्रीवा यानी कि जीभ शंख की तरह हो उसे क्या कहेंगे हम? कातबु ग्रीवा। फिर है केवल पेट भरने वाले को क्या कहेंगे? कुच्छी भर। फिर है जिसके अंग प्रत्यंग जल गए उसे क्या कहेंगे? जलितांग। फिर है चैतन्य रूप की माया, इसको क्या कहेंगे हम? ची द्विलास। फिर अपना सामान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश क्या कहलाएगा? जौहर। अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि में प्रवेश, ये एक जौहर प्रथा थी जिसमें जब राजा मर जाते थे, युद्ध में शहीद हो जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो अपने आप को आग के हवाले कर देती थी, यानी कि अग्नि में प्रवेश कर लेती थी, तो इसे हम जौहर प्रथा कहते थे। फिर है जो अवैध संतान उसे क्या कहेंगे? जारज। बर्तन बनाने वाला ठठेरा। पुत्री का पुत्र दौहित्र। जिस पर पश्चातापूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? दूरदृष्टि। किसी कार्य के बदले की जाने वाली आशा को प्रत्याशा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काया शरीर हिष्ट पुष्ट हो उसे हम क्या कहेंगे? पेशल। लाल कमल को कहेंगे कोकनद, अभी ऊपर भी आपने देखा है। फिर करने योग्य ना करने योग्य कार्य, ये सब अभी आपने देखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे मैंने आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा दिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी पीटी एग्जाम के आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट का पेपर, उसके सोल्यूशन पूरा मिल जाएगा। हिंदी के, जीके के, गणित के सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए दोस्तों। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।